नमस्कार दोस्तों, अपन ने बात कर ली थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस तक। आज बात करेंगे पास्ट सिंपल से। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अपन देख लेते हैं कि पास्ट टेंस में क्या क्या आता है। तो अपने पास है सबसे पहले पास्ट। पास्ट में देखो आपके पास इसके 4 पार्ट होंगे, जैसा कि आपको पता होगा, इट इज वेरी नॉर्मल थिंग। सबसे पहले पास्ट सिंपल आता है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में आपके पास पास्ट परफेक्ट, और उसके पास आता है आपके पास ठीक है। तो ये 4 प्रकार से आपके पास सेंटेंस होंगे पास्ट टेंस में। पास्ट सिंपल होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इन सभी की अलग अलग पहचान होगी, सभी के अलग अलग इनके कार्य होंगे, ये अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे। कोई कहेगा कि मैंने ये कार्य पहले किया था, कोई कहेगा कि मैं भी उस समय ये कार्य कर रहा था, उस समय तक ये कार्य कर चुका था, या उस समय से ये कार्य कर रहा था। तो इस सब की अलग अलग क्या होगी, लैंग्वेजेस यहाँ पे होगी। तो उन्हीं को समझना है और उन्हीं पे अपने क्या करना है, विचार करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट सिंपल सेंटेंस। अब देखो पास्ट सिंपल सेंटेंस की बात करें, पास्ट सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले देखेंगे अपन आइडेंटिटी। अब इस पे भी देखिए आप जब से इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हो तब से आपने उसमें पहचान देखी है क्या, हिंदी में। अपन जैसे भी कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो उस लेसन में सारी बातें आपको इंग्लिश की ही मिलेगी। उसमें ऐसे नहीं मिलेगा रहा था, था, चुका था, ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इससे क्या सीखने को मिलता है कि आपको आइडेंटिटी किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश में ही याद करनी है, और आपको बोलने के लिए, समझने के लिए हिंदी में भी देखना आवश्यक है। तो पहले तो इंग्लिश में आप देखेंगे कि व्हाट्स आइडेंटिटी ऑफ पास्ट सिंपल। तो देखते हैं इसकी आइडेंटिटी यानी पास्ट में। तो इसमें क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड, यानी V2 का प्रयोग इसमें अपन करते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। दूसरा, अगर सेंटेंस आपके पास नेगेटिव हो, ये तो पॉजिटिव हो गया। अगर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव में आपके लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। किसका, डिड का प्रयोग। तो डिड आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिडंट भी कहते हैं, ये अपन क्या कर दिए, डिडंट भी कहते हैं। अगर मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, किसमें, हेल्पिंग वर्ब में, तो उसमें डिड आपको मिलेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में, और उसके बाद मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी उसी सेंटेंस में, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो नोट मिल जाएगा, WH वर्ड होगा तो WH वर्ड, और उसमें डिड इंक्लूड हो जाएगा। तो ये होती है इसकी आइडेंटिटी। अब मैं वापस से रिवीजन करा रहा हूँ इसका, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। आपकी जो किताब लिखी जाती है वो मोस्टली पास्ट सिंपल सेंटेंस में ही लिखी जाती है। अधिकतर जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट सिंपल के ही होंगे, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये चारों सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं किसी भी बुक में, 9, 10, 11, 12 में तो मोस्टली, ठीक है। चलो, WH वर्ड में भी डिड और WH वर्ड आ जाएगा आपके पास। तो ये आपकी पहचान किसमें हुई, ये पहचान आपकी हो गई इंग्लिश में। चलो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में कैसे पहचान करेंगे। तो जब आपके पास हो था, थी, या ते थे, ठीक है, या फिर या था, ये थे, या ये थी, ठीक है। ध्यान के रखना है कोई भी एक्शन फिनिश हो जाए और उसका जो समय है वो भी फिनिश हो जाए तो पास्ट सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। अब इसकी अपन बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स की। ये तो क्लियर है ना, वापस आप रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसको बैक ले सकते हैं और अच्छे से कवर कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स की, यानी अगर ये एडवर्ब्स किसी इंग्लिश की लाइन में आती है तो पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है मोस्टली। देखते हैं पहला कौन सा है, एगो, यानी एगो आपके पास आएगा तो पास्ट सिंपल है यस्टरडे, प्रीवियस, प्रीवियस के साथ डे या मंथ, अगर प्रीवियस के साथ डे आता है या मंथ आता है तो पास्ट सिंपल होगा। अगर लास्ट के साथ डे, मंथ या और कोई भी वर्ड आए तो वो पास्ट सिंपल सेंटेंस होगा। इसके बाद में ये अपन देखते हैं 1 2 3 और 4, ये आपके पास 4 आइडेंटिटीज की और है, इसकी एडवर्ब्स और है, ठीक है। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज राइट टाइम और नाउ इज द टाइम, ये 4 आपके पास क्या है और एडवर्ब्स है। तो इसके सेंटेंस भी देखते हैं अपन, इट इज टाइम यू वेंट टू होम, ठीक है। तो अब तक तुम्हें घर चले जाना था, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब तक तुम्हें घर चले जाना था, अब तक तुम्हें घर चले जाना था, ठीक है। तो अब तक तुम्हें घर चले जाना था। सेकंड सेंटेंस क्या है, इट इज राइट टाइम द बेबी स्लेप्ट, अब तक बेबी को, बच्चे को सो जाना था। उसके बाद में है ये आपके पास थर्ड था, ये सेकंड भी देख लेते हैं, इट इज हाई टाइम शी कुक्ड फूड, अब तक उसे खाना पका लेना था, ये सेंटेंस। अब लास्ट देखते हैं, नाउ इज द टाइम वी फिनिश्ड आवर वर्क, यानी इस समय तक मुझे कार्य क्या कर लेना था, फिनिश कर लेना था। देखो इसमें भी आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दिस इज सेकंड फॉर्म और दिस इज लास्ट वन सेकंड फॉर्म, ये सभी सेकंड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि आपके पास ये एडवर्ब्स आई है 1 2 3 4, ये एडवर्ब्स है और ये वर्ब एडवर्ब्स आती है तो पास्ट सिंपल सेंटेंस का प्रयोग अपन करेंगे। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की, यानी इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पॉजिटिव में आती है, ठीक है, ओनली पॉजिटिव में आती है और कहीं पे भी नहीं आती, कोई से भी सेंटेंस में नहीं आती। अगर अकेली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं आती है तो पास्ट सिंपल में आती है, ठीक है। नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा आपका डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी अपन ने पॉजिटिव का उल्टा कर दिया, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब जो डिड थी उसको तो यहाँ ले आए और सब्जेक्ट को यहाँ ले आए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है उसमें बस मेन वर्ब से पहले नोट लगा देना है, तो नोट लगा दे मेन वर्ब से पहले, ये देखो मेन वर्ब से पहले नोट, और सारा स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा है, ठीक है। WH वर्ड में देख लेते हैं। अब WH वर्ड को देखने से पहले आपको अगर WH वर्ड का फॉर्मूला या आपको स्ट्रक्चर बनानी है या आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ WH वर्ड जोड़ दीजिए। देखिए ये WH वर्ड ही ऐड किया है अपन ने, इसको मैं x मान लूं, इसको y मान लूं, ठीक है। तो इस x को मैंने यहाँ रख दिया WH के बाद में और इस y को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास WH वर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे she ate an apple yesterday, ठीक है। या इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, yesterday she ate an apple या she ate an apple yesterday, ठीक है। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, अब देखो ये एट क्या, आपको एट क्या बता रहा है कि मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म हूँ, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हूँ तो पास्ट सिंपल हूँ, और अगर yesterday हूँ तो ये पास्ट सिंपल को एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि yesterday एडवर्ब होती है पास्ट सिंपल की। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे अपन कहेंगे she did not, ठीक है। और सब ऐसे she did not
और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ईट, ठीक है। गलती यही होती है यहाँ पे, एट ही लगा देते हैं मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड नॉट के साथ। शी डिड नॉट एट एन एप्पल, ठीक है, यस्टरडे, और सारा ऐसे केस है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स मान रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये एक्स ऐसे केस है आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में एक्स, शी डिड नॉट ईट एक्स, एक्स क्या, एन एप्पल यस्टरडे। अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, इंट्रोगेटिव लगाते हैं यहाँ पे, तो इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में आपके पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड शी ईट, और एक्स, एक्स क्या, एन एप्पल यस्टरडे, एन एप्पल यस्टरडे। और इसका नेगेटिव करना है तो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, डिड शी नॉट ईट, और यहाँ पे x, ठीक है। WH y कर दो, यहाँ पे कोई सा भी WH वर्ड लगा सकते हो, why, where, whom, whose, ठीक है, how old, how many, ठीक है, how so far, how far, ये आप यूज कर सकते हो। तो why did she ate an apple every day, x मान लिया अपन, इसमें यहाँ पे नोट लगा दो, ये नेगेटिव हो गया मेन वर्ब से पहले। तो इनमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोचने और समझने की आवश्यकता है। फॉर्मूले आपको वेरी इजी मिल जाएंगे। पॉजिटिव बनाना है तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगा दो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले सब्जेक्ट आ ही जाएगा। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका नेगेटिव करना है तो मेन वर्ब से पहले नोट लगा दो, ठीक है। और WH वर्ड में सिर्फ आपको जोड़ना है WH वर्ड, ये आपके पूरे फॉर्मूलाज कंप्लीट है, ठीक है। तो अपन ने शुरू में अपन ने बात की इसकी आइडेंटिटी की, इसकी पहचान की, इसकी पहचान क्या होती है, कैसे अपने को फाइंड आउट करना है कि यही पास्ट सिंपल है, किताब में कैसे अपने को देखना है कि ये लाइन पास्ट सिंपल की है, ये लाइन प्रेजेंट सिंपल की है, ये लाइन पास्ट परफेक्ट की है, ऐसे अपने को पता करना है। अगर स्ट्रक्चर पता है, अगर उस सेंटेंस को अपने बार बार पढ़ा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो आप आराम से बता पाओगे कि इस सेंटेंस को हिंदी में इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश में इस प्रकार से इसका रिप्लाई करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको कमी इनमें लगती है, कुछ अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, राइटिंग में, बोर्ड में, या फिर स्टडी मटेरियल में, किसी में भी। थैंक्स टू वॉच, धन्यवाद।